बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम कर रहे हैं 9th क्लास मैथ की एक्सरसाइज 2.4। उसका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो जो समझें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 216 की फैक्टराइजेशन। 216 सबसे पहले किस पे जाएगा जी, 2 पे। इधर 2 लिखेंगे, 2 1 ज़ार 2, 1 2 पे नहीं जाता, 0 लगाएंगे। 2 8 ज़ार 16, फिर 2 पे, 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, फिर 2 पे, 2 2 ज़ार 4, 5 थे, 1 बचेगा, 14 हो जाएगा। 2 7 ज़ार 14। अब ये 2 पे नहीं जाता तो प्राइम फैक्टर बना रहे हैं, 3 आएगा। 3 9 ज़ार 27, फिर 3 पे, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। तो 2 1 6 के हमारे पास फैक्टर आएंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 होल रेज पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 होल की पावर 1/2, क्योंकि 5 5 ज़ार 25 होते हैं। डिवाइडेड बाय 4 लिखें, पॉइंट की जगह 1 लगाएं। अब देखें पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो आप क्या लगाएंगे, 2 0। होल की पावर -1/2 वैसे के वैसे, और होल का स्क्वायर रूट भी वैसे का वैसे। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब आप देखें तो बेस क्या है, सेम है। जिसकी बेस सेम है पावर ऐड होंगी। 2 कितना टाइम है, 1 2 3, और 3 भी कितना टाइम है, 1 2 3। तो बेस ऐड करेंगे तो 2 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1, 2 की पावर 3 आएगी। 3 भी कितना टाइम है, 3 टाइम है, तो 3 की पावर भी 3 आएगी। तो ये हमारे पास आएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 होल की पावर 2/3 वैसे की वैसे। इसमें देखें 5 कितना टाइम है, 2 टाइम है, 1 टाइम ये है, 1 टाइम ये है। मल्टीप्लाई 5 भी कितना टाइम आएगा, 2 टाइम, होल की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय। अब आप क्या करें, इसको डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले जाएं, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में लें। जब एट अ टाइम आप डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लाएंगे, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में, तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। मतलब ये -1/2 है, तो पावर क्या हो जाएगी, +1/2 होल की पावर। तो ये हमारे पास आएगा 100 डिवाइडेड बाय 4 होल की पावर। पहले -1/2 थी, अब क्या आएगी, +1/2। जिसके साथ कुछ नहीं होता, प्लस होता है। होल का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे। अब जब याद रखें, जब भी हम ब्रैकेट खत्म करते हैं, पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है। तो ये हमारे पास क्या आएगी, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/2, 2/3, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, और ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आएगी, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 डिवाइडेड बाय। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 2 बचेंगे, 0 है, 20 हो जाएंगे। 4 5 ज़ार 20, या 20 मल्टीप्लाई 400 होते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, डिनोमिनेटर में 25 होल की पावर 1/2 वैसे का वैसे, और होल का स्क्वायर रूट भी वैसे का वैसे। अब जो सिंप्लीफाई होते हैं सिंप्लीफाई कर लें। ये 3 मल्टीप्लाई और ये डिवाइड हो रहा है, 3 3 से कैंसिल। ये भी 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, 3 3 से कैंसिल। ये 2 मल्टीप्लाई, ये 2 डिवाइड, 2 2 से कैंसिल। तो हमारे पास बच क्या गया, 2 की पावर 2, ये जो 2 बचा हुआ है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 25 को अभी हम ऊपर सॉल्व करके आए हैं, तो 25 को लिख सकता हूँ मैं 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाहर क्या है, 1/2 है। होल का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे। अब आप देखें तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई और ये क्या हो रहा है, डिवाइड। तो ये हमारे पास आएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, इकट्ठा कर लें। 2, क्योंकि डिफरेंट नंबर्स हैं, पावर सेम है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक हम इनको इकट्ठा कर सकते हैं। होल का स्क्वायर लिख दें, मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 5 होल का स्क्वायर रूट। अब आप देखें तो ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, तो 5 5 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा, डिनोमिनेटर तो खत्म हो गया, और 2 3 ज़ार 6, 6 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट वैसे का वैसे।
स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसल, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 6। नेक्स्ट के दो शॉर्ट क्वेश्चन है, उनमें से भी अक्सर पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो जो समझें। पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है 5 की पावर 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 होल की पावर ब्रैकेट के बाद 3 है। तो इसमें फ़र्क ये है कि इसमें देखें 2 क्या है, बेस है। 2 मतलब कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम। तो ये हमारे पास आएगा 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो 5 की पावर 8 हो जाएगी। और डिवाइडेड वैसे क्या वैसे, अब जब ब्रैकेट ख़त्म करते हैं पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो ये क्या आएगा 3 2 ज़ार 6, 5 की पावर 6, 5 रेज पावर 8 वैसे का वैसे। डिवाइड की जगह आप क्या लिखें, मल्टीप्लाई, तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, पहले पावर +6 थी, अब क्या हो जाएगी -6। अगेन देखें बेस क्या है, सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, जब भी बेस सेम हो पावर ऐड होते हैं, जो साइन होता है वैसे का वैसे। तो क्या आएगा 8 - 6, 5 8 में 6 गया 2 बचेंगे, और 5 का स्क्वायर मतलब 5 मल्टीप्लाई 5, और 5 5 ज़ार 25, ये क्या है, आंसर है। नेक्स्ट इसका 4 पार्ट है जी हमारे पास, उसको सॉल्व करते हैं। 4 पार्ट हमारे पास है x की पावर 3 ब्रैकेट फिर क्या है 2 डिवाइडेड बाय x की पावर 3 और स्क्वायर, और x नॉट इक्वल 0 है क्योंकि समथिंग और 0 अनडिफाइंड होता है इस वजह से, तो ये कंडीशन है इसमें। अब जब ब्रैकेट खत्म करेंगे तो पावर पावर से क्या होगी, मल्टीप्लाई, तो 3 2 ज़ार 6, तो x की पावर क्या आएगी 6, डिवाइड वैसे का वैसे। अब आप देखें तो इसमें 3 क्या है, बेस है, 2 पावर है, मतलब 3 ब्रैकेट इसमें नहीं है, तो 3 को आप क्या करेंगे 2 टाइम मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ार 9, तो x की पावर क्या आएगी 9, इम्प्लाइज दैट x की पावर 6 वैसे की वैसे। डिवाइड की जगह आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई, तो x की पावर पहले +9 थी, अब क्या हो जाएगी -9। बेस क्या है, सेम है, जब बेस सेम हो पावर ऐड होती है, जो साइन हो वैसे का वैसे। तो ये हमारे पास आएगा 6 - 9, और 6 में से 9 के क्या बचेंगे, -3। यहाँ तक भी लिख लें, सही है आंसर। और अगर ये पावर माइनस है, डिनोमिनेटर में आके हो जाएगी प्लस हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या रिक्वायर्ड आंसर है 4 पार्ट का। तो ये आज हमारी एक्सरसाइज 2.4 मुकम्मल हुई 9th क्लास की। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।